I used to actually clean autos for 5 rupees in the morning to make some additional money. So I was caught smoking on it. हेलो एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज बाय द फेमस। और आज के हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल और वो बहुत बड़े न्यूज एंकर हैं, अवार्ड विनिंग न्यूज एंकर हैं, बेस्ट सेलर ऑथर हैं, कम्युनिकेशन कोच हैं, ना जाने क्या क्या है। बहुत सारी हैट्स उन्होंने पहनी हुई है और एक इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। तो चलिए सीधा सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो इतने टैलेंटेड क्यों हैं और वेलकम करते हैं अभिज्ञान प्रकाश। नमस्कार, मैं अभिज्ञान प्रकाश। अनटोल्ड स्टोरीज के आज के हमारे गेस्ट हैं अभिज्ञान प्रकाश। This is about the journey of truth with no bias, no तमाशा, no agenda. अभिज्ञान छोटी उम्र में ही बड़े सपनों को लेकर लखनऊ से अपना घर छोड़कर चले गए राजधानी दिल्ली। बहुत स्ट्रगल्स और हार्डवर्क करने के बाद उन्हें अपने सपनों का पहला पड़ाव मिल ही गया। He started as a reporter first in 1994 and then became a key anchor in 1997. Abhigyan was first on the English platform and later switched full-time to Hindi anchoring in 2003 on NDTV. ये नया फॉर्मूला है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का। सोचिए आप लोग, क्या केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि ये भाषा बोलना बहुत आसान है, बस इन बातों को साबित भी करना होगा। All of his regularly presented shows have won every major television award, including many other coveted recognitions. नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। एनडीटीवी के बाद वो चर्चा में आए अपने एबीपी न्यूज के फेमस शो परिवर्तन से। इस हफ्ते परिवर्तन में देखिए मेरे साथ ये खास प्रोग्राम। वो न सिर्फ एक अच्छे और सक्सेसफुल एंकर हैं, बल्कि बेस्ट सेलर बुक लखनऊ टू लुटियंस के ऑथर भी हैं। इसके अलावा वो ब्रॉडकास्टर, कॉलमनिस्ट और कम्युनिकेशन कोच हैं। वी आर प्रीटी श्योर इन सब से जुड़ी उनके पास होंगी बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज। तो चलिए वेलकम करते हैं अभिज्ञान प्रकाश का। Welcome Abhigyan, how are you? Good, and so nice to see you after such a long time, Namita. Yes. Charming and smiling as ever. So nice to see you. Thank God you, bless and you. same to you. चलिए आपके जिंदगी के बारे में कुछ बात करते हैं कि कैसे आप इस फील्ड में आए, कैसे सेलिब्रिटी बन गए एकदम से, एक पायनियर न्यूज एंकर बने और ये पूरी जर्नी आपकी कैसी रही, थोड़ा सा जिस्ट में हमें बता दीजिए। बड़ी पेनफुल जर्नी है, जिसकी बड़ी अजीब है, बिकॉज नाउ व्हेन आई लुक बैक तो बहुत सारी चीजें समझ में आती है। उस समय तो एक उम्र होती है, आप भी काम करते थे तो फ्लो में निकल जाता आदमी, पता ही नहीं चलता कुछ भी। लेकिन जब लोगों को बताता हूँ तो बहुत ही वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कंप्लीटली अनएजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 10वीं पास हूँ। अच्छा। और पेरेंट्स की बहुत कम, फादर जो है वो उनकी बहुत कम उम्र में आई लॉस्ट हिम, तो माँ बाप का साया ही नहीं मिला मुझे। बाद में माँ भी नहीं रही, तो बस जो काम मिलता चला गया वो काम मैं करता चला गया। ना कोई ट्रेन टेलीविजन इंस्टीट्यूट गया, जैसे कोई जामिया या आईआईएमसी, ऐसी कोई जगह नहीं गया। ना कोई एंकरिंग की ट्रेनिंग हुई, कभी कोई ऐसी चीजें हुई नहीं लाइफ में। बस काम मिलता चला गया और मैं करता चला गया। But that's in short. The only difference was कि मैं बेसिकली एक म्यूजिशियन हूँ। अच्छा। जिंदगी के 18 साल मैंने तबला सीखा बनारस और लखनऊ घराने से। तो ये मुझे नहीं परफॉर्मेंस स्टेज, हाँ बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो स्टेज परफॉर्मेंस, स्टेज फ्राइट कभी नहीं था, कैमरा फ्राइट कभी नहीं था। बहुत कम उम्र से लिखना चालू कर दिया था। जब घर से भागकर लखनऊ से दिल्ली आया तो बहुत ही कम एज में मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया और एक कॉपी राइटर था। और आई थिंक 21 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली लिरिक्स लिखी थी फॉर शाम बेनिगल फॉर यूनिसेफ प्रोग्राम। आई जॉइंड सोशल एडवर्टाइजिंग। वहां पर कोई टेलीविजन के कोई थे, उन्होंने मुझे देखा और मुझे टेलीविजन में ले आए वो न्यूज में। खैर बहुत ज्यादा मैं वहां नहीं रहा, और इसी तरह से कहीं पर किसी और ने मुझे देखा और फिर वो मुझे प्रणय के पास ले आए एनडीटीवी, और फिर मैं यहाँ आ गया। सो that's how it happened. तो कोई अब बहुत दर्द होता है इन चीजों को जान के। उस समय नहीं पता चला, बट I'd like to study much more,
you know. I couldn't do proper academics the way I would have wanted to. I still want to do it. तो बस यही है, तो बस होता चला गया, कुछ मालूम ही नहीं चला मुझे। तो अच्छा ही बहुत हुआ, वक्त जो भी गुजरने हुआ के आपको नेक्स्ट स्टेप जब जो लिया आपने वो काफी अच्छा ही रहा आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। तो हाँ, ऐसा लगता है। हालांकि आप आज का टेलीविजन देख के तो मुझे नहीं समझ में आता कि कभी-कभी रिग्रेट भी होता है कि इस प्रोफेशन में क्यों आए। You know, I रियली was offered to become an actor in 2003. तब मुझे जुनून था कि नहीं टेलीविजन जर्नलिज्म ही करना है। I said no to it. Today I regret it. अभी मैं बॉम्बे गया था रिसेंटली, I must tell you. अब फिर लोग कहते हैं मुझे कि कम से कम कुछ नहीं तो अपनी आवाज बेचिए। आपने कभी अपनी आवाज नहीं बेची। और ये बच्चन साहब जैसे लोगों ने मुझे 2012 में कहा था, तब बिकॉज आई वाज एम्प्लॉयड एनीवेयर समवेयर, तो आई डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एक वक्त आया जब मुझे लगा कि हाँ, मैं बहुत कुछ और कर सकता हूँ। बंदिशें थी, पहले नहीं कर पाया, और अब आई कैन। तो 2016 के सितंबर में आई टुक माय फर्स्ट सैबैटिकल, और वो उसको एक्सटेंड करके 6 महीने फिर एनडीटीवी डिडंट लीव मी। तो करते करते फिर मैंने उनका एक शो मुकाबला 2 साल और किया, और 19 के बाद फिर और मैं इंडिपेंडेंट होता गया। और जो भी मेरे पास आया तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई job I'm not really interested in anymore, and there are different things I'm looking at, but I'll continue to do television in my own way, but job I really don't want to do. फिर कोविड काल आया, और उसमें सब लोग घर में बंद गए, तो कंसंट्रेट करने का मौका मिला। It was like kind of meditation to your own self, और उससे फिर किताब निकल आई, which is now a bestseller. ये जो लखनऊ से ल्यूटेंस आपने बुक लिखी है और बेस्ट सेलर हो गई है, इतनी फेमस हो रही है, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपको क्यों लगा कि इस टॉपिक पे लिखना चाहिए मुझे? एक तो यूपी, because I come from there and I've been reporting on UP for over 2 decades, almost 2 decades. Also, the title is also in a way my own story, Lucknow to Lutyens, you know. So coming from Lucknow, a lot of people, in fact, बहुत लोग अब कहते हैं कि आप अपनी कहानी नहीं बताते, आप बहुत शर्मीले किस्म के इंसान है, क्योंकि आज के युग में आप तो नमिता जानती हैं, लोग बताते हैं कि उन्होंने कितनी तकलीफें सही, और अच्छी बात है, कोई मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन मेरी मतलब बहुत तकलीफ भरी कहानी है। मतलब मैं जब दिल्ली आया था तो जिस घर में रहता था मैं, वो उसका बेडरूम एक था मेरे पास, और बाथरूम नेचुरली, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो सिर्फ एक एस्बेस्टस शीट थी। And to earn a little quick extra bucks in the morning before I went to work, I used to actually at the Malviya Nagar King Circle. It's a very intense refugee colony in Delhi. I used to actually clean autos for 5 rupees in the morning to make some additional money. And I had not yet come to television then. So that's actually how I started. And by the time I returned to Lucknow, after doing whatever little, the worst happened. My father had passed away. So, so the responsibilities were enormous. So now you look back, तो मुझे लगता है हाँ, अगर कोई गॉडफादर मिलता या किसी का सहारा मिलता या पेरेंट्स होते तो शायद जिंदगी बहुत अलग होती, या कुछ और काम करता मैं। तो अब लगता है, तो अब बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन अब होता है। कोशिश कर रहा हूँ टू मेक अप, बट फिर वो ये जो गुजरा हुआ वक्त है वो तो चला गया ना। हाँ, कितना अजीब है ना विज्ञान, हम आपकी लाइफ को बाहर से देखते हैं और हमें लगता है कि एनडीटीवी के इतने बड़े एंकर हैं और हमारे लिए तो आप सेलिब्रिटी हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़े इंसान हैं। लेकिन जब आपसे बात करें तो आपके भी कुछ अपने एक रिग्रेट्स हैं, आपके भी अपने शिकायतें हैं लाइफ को लेकर। आपको लगता है और अच्छी हो सकती थी लाइफ, लेकिन हमारे लिए तो आपकी लाइफ परफेक्ट है। हाँ, बहुत, मुझे हमेशा लगता है कि बहुत अच्छी हो सकती थी, बहुत बेहतर हो सकती थी, बट उस समय जो जैसा हुआ वो वैसा होना था, तो वो उसी हिसाब से हुआ। अब जैसे एंकर्स लोग बोलते हैं, तो आपने एंकरिंग की है ना बेटा, मैं कैसे कहूँ, मतलब मैंने कभी किसी इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज नहीं किया, पब्लिक स्पैट्स में नहीं पड़ा, कोई ट्विटरबाजी पे नहीं गया, बट
आज के युग में क्या बोलूं मैं एंकर्स के बारे में, आप तो हम्म देखती हैं, तो कोई बड़ा अच्छा नहीं लगता सुन के कि आप एंकर थे। और मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है जो काफी मशहूर एंकर बने। It is just that I was younger in age because I started early, but I trained a lot of them. तो अब तो सुन के कोई बड़ी मतलब ऐसी कोई नायाब सी चीज नहीं लगती कि आप एंकर। हम्म उस समय था, तो तो आपको क्या अब जो डिफरेंस हालत है। लगता है? आपने बहुत पहले जब एनडीटीवी शुरू हुआ था, आप तब यू वर वन ऑफ द पायनियर्स, और उस वक्त आई एम प्रीटी श्योर बहुत इज्जत मिलती होगी और आपको खुद सही को बात, वो जर्नलिज्म करने में मजा आता होगा। सही बात। जो जर्नलिज्म का एक कोर है, वो आप उसको सेटिस्फाई कर पाते होगे। लेकिन अब आपने यू हैव सीन लाइक 20-30 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, व्हाट चेंजेस हैव यू सीन, गुड और वर्स? No, it's been worse. It's not, I mean, as you put it so accurately, I don't need to say it, क्योंकि उस समय के काम के जिसको बार बार लोग रेफर करते हैं कि साहब वो गोल्डन पीरियड था, वो ऐसा था, वो ऐसा। सबसे बड़ा फर्क क्या था? एक तो आपको काम पसंद आता था हम्म और आपके काम को नाम और इज्जत मिलती थी। हम्म जब क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट ही चली गई इस प्रोफेशन से, जिसको लेकर इतनी डिबेट होती है, विच आई थिंक शुड बी रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट एज पॉसिबल, तो डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन तो नेचुरली नीचे चला जाएगा ना, हम्म बिकॉज इट वाज नेवर अबाउट मनी। तो या यू देन थिंक ना कि आपने इस प्रोफेशन को इतने साल दिए, और आप यूएस में, आप यहाँ इंडिया में नहीं है, जब भी आप आइए, आप विजिट करिए, आई एम श्योर आपके सब पुराने दोस्त कॉलीग्स होंगे, तो आप देखिए ना, एनीबडी एंड एवरीबडी इज एन एंकर। या तो यू नो इट, यू सेड इट सो एक्यूरेटली। कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मतलब मैं तो 50,000 बार बोलते बोलते थक गया कि आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट एन एंकर, नाउ आई एम एन ऑथर, यू नो, आई एम अ कोच, नाउ आई एम एन ऑथर। एंकरिंग एक हिस्सा है, लेकिन लोग आते हैं अब टेलीविजन में एंकर बनने के लिए, तो ये सारे कोर अपने आप हिल गए ना। तो किसी ने हिलाया ही नहीं है। ये इंडस्ट्री की अपनी जरूरतों ने, उसके अपने टीआरपी के पीछे भागने के कारणों ने, उसके अपने मार्केटिंग प्रेशर्स ने, उसके लीडरशिप डिजाइन्स के फॉल्ट्स ने, उसी ने इसको हिला दिया। तो ये तो सत्य है, ये सच है कि अब इस काम को आप कहीं भी जाते हैं, आज भी लोग मिलते हैं, आपकी एक रिकॉल है जिसकी वजह से किताब डिड सो वेल, वो नाम और इज्जत नहीं, वो नहीं। आपको अगर अभी एक चांस दिया जाए कि आपको कुछ चेंजेस लाने हैं इस इंडस्ट्री में, सो दैट यू कैन ब्रिंग बैक दैट ग्लोरी जो आज से 20 इयर्स बैक थी एनडीटीवी, और एनडीटीवी का आज भी एक क्रेडिबल नाम है, और पहले भी था, पहले तो बहुत ज्यादा था। तो अगर आपको कुछ चांस दिया जाए, क्या एन नंबर ऑफ थिंग्स आप करना चाहेंगे टू मेक दोस चेंजेस? जस्ट कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करने नहीं के लिए लोग तैयार नहीं है। जस्ट ब्रिंग बैक बेसिक जर्नलिज्म, और कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है आपको। एंड मैं कहता हूँ प्रिटेंस ही सही, फॉर द सेक ऑफ इट, एटलीस्ट लुक इंडिपेंडेंट। अभी तो वर्टिकली स्प्लिट है, वर्टिकली एक साइड लोग खड़े, एक साइड लोग खड़े, और बड़े बड़े संपादक खुद ही मुझसे कहते हैं टेलीविजन के कि देखिए भाई साहब, एक बात बताया आपको। मैंने कहा क्या भाई? कह रहे ये जो बीच वाले लोग है ना, सेंट्रिस्ट पोजीशन के, मेरे जैसे लोग जो ये मानते थे कि नहीं दोनों साइड की कहानी होनी चाहिए, अब इनकी मौत हो गई है, अब इनकी कोई जगह नहीं है, वो खुद ही कहते हैं। तो या तो आप एकदम ही मतलब एक्सट्रीम किसी एक डायरेक्शन में, या एक्सट्रीम किसी दूसरे डायरेक्शन में, और दोनों साइड अपने को महान बता रहे हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जो लोग दूसरों को कह रहे हैं कि ये फलाना मीडिया है, ये दिमागा मीडिया है, वो खुद क्या कर रहे हैं? वो कहाँ से महान हो गए? तो इतना स्प्लिट, तो मतलब आई ट्रैवल अ लॉट इन द वर्ल्ड, तो इतना स्प्लिट तो मैंने आज तक दुनिया का कोई मीडिया नहीं देखा। देयर आर ऑफ कोर्स मीडिया हैज इट्स ओन ओपिनियन एंड साइड्स, बट इतना डीपली स्प्लिट नहीं। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कम से कम कोर सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस वापस ले आइए। तो ऐसा कोई गोल्डन पीरियड चला नहीं गया है। Why are people are moving on to digital? क्योंकि उनको लगता है कम से कम
नए एक्सपेरिमेंटेशंस है, नई बात सुनने को मिल रही है। यहाँ तो आप एंकर रही है, मैं एंकर रहा हूँ। यहाँ तो एंकर जब बैठता है टीवी पे तो आदमी को कमरे में मालूम ही कि वो बोलेगा क्या। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ हाँ, अच्छा, सब हमें तो एंकर्स का तो हम पता जब है ना एंकर लोगों करते थे को कि हमें तो वो क्या पता होता था बोलेगा। हम क्या बोलने वाले हैं। हाँ, वो तो क्लियर है, फलाने का शो है, वो ये बोलेगा। ओह, तो अच्छा। इसके there's no element of surprise, there's no element of journalism. No, you Yeah, actually know that the other person is going to say this. Then what do you do? right. So people are moving away from television. You know, there are Yeah. people who argue, oh, that's not happening. Maybe they have a different feedback, but the feedback I have, I travel a lot, I meet people, and people are moving away because they don't understand this. अभिज्ञान, आप आज की बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब मैं इंडिया में थी आज से 10 साल पहले और हम एक कैब में ट्रैवल कर रहे थे, मैं और एक रिपोर्टर थे। तो कुछ तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द चैनल और कुछ हमने कुछ बोला उस ड्राइवर को कि वी आर फ्रॉम मीडिया, हम कुछ कुछ बात हो गई और हमने बड़े प्राउडली बोला वी आर फ्रॉम मीडिया, तुम ऐसे मत बोलो। कह रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप मीडिया से हो या ना हो, आप लोग कुछ नहीं करते हो। आप लोग तो आज से 10 साल पहले ही वो वेव आनी शुरू हो गई थी व्हेन पीपल वर डिससैटिस्फाइड, वो खुश नहीं थे मीडिया से बिल्कुल भी एट ऑल, ना वो हाँ, इज्जत कर रहे थे हमारी। तो अब तो आई थिंक बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही ऑनवर्ड्स। नमिता, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड, वो ये प्रोसेस था, ये वही पीरियड से ये डाउनफॉल चालू हुआ, ये प्रोसेस था। क्योंकि व्यूअर कौन बन गया? व्यूअर तो पॉलिटिकल क्लास के लोग, मतलब नेताओं के चमचे ही व्यूअर बन गए। राइट। तो जो नॉर्मल जनता थी, या अपने कंटेंट को इतना ड्रम डाउन कर दिया, अगर आप, अब मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, टेक्निकल मैटर है, रेटिंग्स भी बड़ी क्वेश्चनेबल सिस्टम है, तो कि आपने बिल्कुल ही उसको टीआरपी के रिक्शे वाले चाय वाले तक पहुंचा दिया। तो यू नो, तो जो पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव वर्ग है, नौजवान है, 37% ऑफ दिस पॉपुलेशन इन दिस कंट्री इज यंग, वो सब मूव करता चला गया ना, बोला हमें देखना ही नहीं, नॉट बिकॉज there's no depth, there's no analysis, there's no questioning, there's nothing ना। तो उनको ऐसा महसूस होने लगा। अब मैं ये बात कह रहा हूँ और सब ये बात कह रहे हैं, ठीक है, ये कोई नई बात तो आप सुन नहीं रहे मेरी मुझसे, लेकिन मेरे पास ये नहीं समझ में आता कि कोई चेंज करने को तैयार नहीं है। कह सब रहे हैं, खूब सेमिनार्स होती है, खूब चर्चा होता है, आज भी मीडिया है, लेकिन चेंज तो कुछ नहीं होता। क्यों ऐसा? तो I don't know, marketing pressure, TRP pressure, that's all I can say. इम्पोर्टेंट है, आप बहुत फेमस है, बहुत काम एंड कंपोज्ड न्यूज एंकरिंग के, डिबेट के, और आप अपना पॉइंट अक्रॉस रखते हैं इन अ वेरी सटल मैनर। लेकिन आज की जो मीडिया है वो बहुत शोर है, उसमें एंकर शोर मचा रहे हैं, रिपोर्टर शोर मचा रहे हैं, और वो उस पूरे शोर में कंटेंट खो जाता है। पहले तो होता ही नहीं है, और जितना थोड़ा बहुत होता है वो मतलब आपको समझ ही नहीं आता एज अ व्यूअर कि हमने ये आधा घंटा अपनी लाइफ का जो लगाया है इस शो पे, वो वेस्ट है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो कभी आपने नहीं सोचा कि मैं भी शोर मचाता हूँ, कुछ ऐसे आऊंगा, वायरल हो जाऊंगा, कुछ ऐसा शोर मचा के एंकरिंग करता हूँ? नहीं, बहुत बहुत प्रपोजल्स आए मुझे, अच्छा। बहुत, खासतौर पे एनडीटीवी छोड़ने के बाद। हम्म। और अभी हाल में मैं डिटेल नहीं दे सकता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अभी मुझे रिक्वेस्ट किया गया 9 o'clock शो करने के लिए बड़े चैनल पर, तो मैंने कहा अच्छा भाई एक शूट कराइए आप, मैं देखना चाहूंगा। तो संपादक इज वेरी नाइस, बहुत इज्जत दी उन्होंने, बड़ा बिल्कुल सर जरूर जरूर। तो आप, मैं क्या कहूँ आपसे, अब आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है कि सच बोलूंगा तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन सच ही बोलना चाहिए। अब वो जब वो 9 बजे का मैंने किया और वो 100 खबरें छटापट, तो मैं तो हिल ही गया, मतलब बंदर की तरह एक पॉइंट से कूद के दूसरे पॉइंट पर, फिर बंदर की तरह एक पॉइंट से कूद के दूसरे पॉइंट पर। तो उसके बाद मुझे तो हाथ ही जोड़ना पड़ा, मैंने कहा मैं तो मुश्किल नहीं हो पाएगा मुझसे। तो वो भी बेचारे समझ गए कि इतना टैलेंटेड आदमी नहीं है ये, तो उन्होंने कहा ठीक है आप मत करिए। तो सी दीज आर थिंग्स ना, तो क्या तो मतलब
एकदम ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो सकता ना। राइट। तो कुछ जो बेसिक सीखी है या तो उसको बिल्कुल ही अनलर्न करें, भूल ही जाएं। फिर रिबूट मतलब करें आप अपने या आप तो को। आप ये भी कहिए कि अरे नमिता जी से बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने उन बातों की का जिक्र किया जो जरूरी है, और साथ में आप दिल में ये भी सोचिए अरे क्या बकवास नमिता कर रही है। अरे आज के जमाने में मारो चार चांटे, चिल्लाओ, चीखो, घूंसे मारो, लाते चलाओ, दैट्स द हाँ। फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। व्हाई टू राइट। टॉक टू यू? राइट। सो हाँ। दिस इज द प्रॉब्लम ना। आप अभी क्या बहुत नॉलेज की बात कह रहे हैं कि दैट किसी भी न्यूज एंकर को नॉलेजेबल होना चाहिए, और आप तो कम्युनिकेशन कोच है, यू आर हायर्ड बिकॉज ऑफ योर नॉलेज। और आपने इंटरव्यू के शुरू में कहा दैट यू आर जस्ट 10th पास। तो ये चीज मुझे तब से बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है कि आपने कैसे अपने आप को ग्रूम किया या सेल्फ टॉट किया, जिससे आप आज you are one of the leading news anchors, knowledgeable news anchors, everybody respects you. तो वो कैसे अपने आप को आपने इस पोजीशन पे लेकर आए? Just so kind of you. Namita, I would have come and hugged you if I was there in the US right now. It's a big country. Uh, I really do have no answer to this question. I just feel it just kept on happening, and that's it. But मेरा इंटरेस्ट था, जैसे इकोनॉमिक्स में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैंने पॉलिटिकल हिंदी में कितने शोज किए मैंने पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, हिंदी जैसे प्लेटफॉर्म पे, रूरल रिपोर्टिंग बहुत की मैंने, तो इन चीजों के थ्रू उसको सीखने की कोशिश की। दैट्स इट। बिकॉज किसी बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट में इंडिया या इंटरनेशनली में पढ़ा नहीं। Although I've taken lectures everywhere. I've done from Oxford to LSE to other places. So I tried to just learn it on the job. That's it. So there was no special grooming as such, but my eyes and ears are very curious about these things. अभी भी मुझे बड़ा इस बात का दर्द है कि मुझे बिजनेस नहीं आता। एज इन बिजनेस से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि कोच कर रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस कैसे करिए, लेकिन खुद से मुझे बिजनेस कैसे करना है, आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट। आपने शुरू में एक बात बोली थी कि आपको और मैंने कहा था वील कम बैक टू दिस पॉइंट लेटर, कि आपको एक मूवी ऑफर हुई थी। वो स्टोरी कुछ बताइए, थोड़ा लाइट करते हैं माहौल को। 2000, हाँ 2003 की बात है, 2003। हाँ, तो उस समय तो बस गोविंद निहलानी साहब ने ऑफर की थी, और पिक्चर भी मुझे अच्छी से याद है। देव नाम की एक फिल्म थी, उन्होंने अमिताभ बच्चन और ओमपुरी थे उसमें, और गुजरात राइट्स का बैकड्रॉप था, और बड़ा सीरियस था क्योंकि उन्होंने बाकायदा मुझे बुलाया, रशेस दिखाए और डिस्कशंस किए। 2-3 दफे मैं गया। बहुत ही अच्छे इंसान एंड वेरी टैलेंटेड मैन। बट उस समय जैसे मैंने कहा, मतलब आई बिकम एडिटर एट अ वेरी यंग एज इन मुंबई एट सेरप एनडीटीवी, तो उम्र बहुत कम थी। तो उस समय तो पूरा जुनून फोकस ये था। अच्छा, आसपास जो लोग थे वो फिल्मी जरूर थे, खुद फिल्म स्टार्स थे बड़े बड़े, इंक्लूडिंग समवन इन माय लाइफ देन, बट सबने मुझे बोला नहीं ये तो ये नहीं करना चाहिए। अब मुझे बहुत रिग्रेट होता है इसलिए क्योंकि मुझे वो ज्यादा क्रिएटिव लगता है आज जो हो रहा है सबके माहौल को देखते हुए। आज अगर आपको कोई ऑफर दे मूवीज में आने का या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आने का एज एन एक्टर और एनी रोल, आई वुड श्योरली से यस, बिकॉज अब वैसा है नहीं जो जिन चीजों से मुझे लगता था अरे ये तो ऐसी टाइप का होता है, अब वैसा नहीं। बहुत सारा अलग तरह का काम हो रहा है और बड़ा सफलता के साथ हो रहा है, बहुत डायरेक्टर और सक्सेसफुली हो रहा प्रोड्यूसर ये देख रहे हैं तो उनके लिए एक हिंट ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर। अच्छा अभिज्ञान, अब हमने बहुत सारे सवाल जवाब कर लिए। हम एक ऐसा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें आपको फटाफट आंसर करना है, ठीक है? प्लीज प्लीज। तो आप अपनी लाइफ की कुछ ऐसी बात हमें बताइए जो किसी को नहीं पता, हम किसी को नहीं बताएंगे। खाना बनाना जो है वो मैंने शुरू किया है, और उसकी ऑक्सफोर्ड में जब रहता हो तो वहाँ जरूरत पड़ती है, वहां से सीख सीख के थोड़ा थोड़ा। तो आई एम ट्राइंग टू बिकम अ कुक। क्या बनाते हो आप? सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मतलब मैं अगर इंडिया आई तो आपके घर पे, तो आप मुझे क्या बना के खिलाओगे? मैं आपको मटर पनीर अच्छी बना के खिला सकता हूँ। अच्छा। और इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो आपको चिकन ठीक ठाक, चिकन करी, द क्लासिकल इंडियन चिकन करी,
वो बना के खा सकता हूँ। और रीजनेबली ओके बिरयानी, क्योंकि बिरयानी बड़ा स्पेशलाइज्ड विषय है, हाँ, तो रीजनेबली ओके, नॉट द चलिए ग्रेटेस्ट बट रीजनेबली ओके। मेन्यू तो सेट हो गया हमारा कि हम मेन्यू सेट हो तो गया, एग्जैक्टली। क्या खाने वाले हैं। आपकी लाइफ की अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कौन सी है? कंट्रोवर्सी बहुत सारी, बाप रे बाप, एक नहीं है, मतलब इतनी सारी हैं। हाँ, बट एक दफे एक अजीब सी घटना हुई थी, वो भी कुछ ही सेकंड का मसला था। हम्म, और तो अभी भी वो इंटरनेट पे दिखता है कभी कभी। तो आई वाज कॉट स्मोकिंग ऑन एयर। ओह, हाँ, ओके। तो मुझे लगा दैट वाज क्वाइट कंट्रोवर्शियल फॉर अ फ्यू सेकंड्स, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड टाइप। कभी मीडिया में होने का आपको प्राउड हुआ है दैट आई एम फ्रॉम दिस प्रोफेशन? कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो या कुछ ऐसी बात हुई हो? हाँ, वो जरूर हुआ है, वो जरूर। जब जिस वक्त की आपने जिक्र किया और जो इज्जत आपको सम्मान मिलता था, उस समय जरूर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई एक इंसिडेंस बताइए। इंसान, जब मैं अटल जी के बहुत क्लोज था, वो प्राइम मिनिस्टर थे, हालांकि मेरी उम्र बहुत कम थी और मैं पीएमओ कवर करता था, तो मतलब ऐसा होता है, कितने इंसिडेंट्स है, तो हजारों हैं। ऐसा होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर अगले दिन आपको मिल रहा है और आपसे डिस्कस कर रहा है आपने क्या स्टोरी की। वो जो तो एक्सेस मिलता है आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट, वो हाँ, एक्सेस के अलावा नहीं, देखिए एक्सेस एक्सेस तो आज भी मिलता है, जो जिसके चमचे हैं, उनको मिलता ही एक्सेस, हम लोगों हम्म को नहीं मिलता, इज डिफरेंट स्टोरी। बट वो अलग था, उसमें आप कोई वो आपसे जेन्युइनली प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहा है कि आपने कल रात को ये कहा, ओह, अच्छा। तो वो एक अलग फीलिंग होती है, वो जर्नलिस्टिक कंटेंट पे, इसलिए नहीं कि आप उनके बहुत अजीज हैं, राइट। वो एक अलग, ओह, देयर इज अ डिफरेंस, यस। दैट मेक्स यू देन फील प्राउड। या 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 गॉट। चलिए एक बहुत ही वैसा वाला क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आफ्टर सलमान खान जो एक क्वेश्चन किसी से पूछा जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि इतने एलिजिबल बैचलर होने के बाद भी आप सिंगल क्यों हैं? शादी क्यों नहीं की अभी तक? लोग आए जिंदगी में, लेकिन क्या करें, नापसंद करके चले गए, तो इसी ओके, वजह से नहीं हुआ। कोई एक हाँ, पर्टिकुलर रीज़न? घर वाले अब जरूर प्रेशर डालते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ, कोई किसी से मुलाकात हो तो अब आप जरूर। तैयार हैं। हाँ, तो ये नेक्स्ट तो क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर ये मैं कुछ एक्ट्रेसेस के नाम आपको दूँगी सो दैट एक आपका जर्नल समझ में आए कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है। इनमें से आप किससे शादी या डेट करना चाहेंगे? ओके? मिक्स ऑफ एक्ट्रेसेस हैं। रेखा, माधुरी, प्रियंका चोपड़ा या आलिया भट्ट? आई विल, या आप अपना कोई और भी चॉइस दे सकते हैं। नहीं, वो अपना काम करते हैं, उनकी निजी जिंदगियां भी अलग होती हैं। आई बीन इन a relationship with somebody who was from this profession, तो वो भी मैं अच्छे से समझता हूँ, तो वो दुनिया भी मैंने बहुत करीब से देखी है। तो ये 4 नाम आपने जो बताए, देखिए पर्सनालिटी के हिसाब से मे बी माधुरी दीक्षित, क्योंकि बड़ा साफ उनके लिए, उनके जो भी मैंने उनके साथ शोज भी किए हैं, प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो एक चीज तो बहुत एविडेंट है उनके बारे में कि शी लाइक मी इज अ म्यूजिक लवर, हुँ, तो शी इज अ डांसर, शी इज अ म्यूजिक लवर, तो हाँ, वो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। ओके। अपनी पर्सनैलिटी की कोई एक चीज़ जो आप चेंज करना चाहते हैं? हमने हर बार सोचता हूँ मैं, हर हर बर्थडे के दिन और हर 31 दिसंबर को, होता नहीं, पर तो ट्राई करते हैं ना आप? सोच भी है काफ़ी। बस सोचते ही हैं, सोच से आगे नहीं जा रहा मामला। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी इंसिडेंट हो गया हो, आप एंकर कर रहे हो या रिपोर्ट कर रहे हो, कुछ कॉमेडी हो गई हो आपके साथ? जो स्लिप ऑफ टंग, हुँ, और किसी प्रधानमंत्री के गांव का घर का नाम था हुँ। और उसमें मेरी जबान फिसल गई, तो वो नाम जो है वो ऑन एयर परिवर्तित हो गया गाली में, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर का। तो हाँ, ये इंसिडेंट मुझे याद आ गया, तो बहुत फनी था, और वो लाइव था। एंड सब लोग फ्रीक्ड आउट किए, क्या कर दिया, तो फिर मुझे भी
तुरंत रियलाइज हुआ, फिर मैंने अपोलोजाइज किया। मुझे स्लिप ऑफ टंग, वो नाम ही ऐसा है कि कर राइट, सकता है। वो आप नाम तो बताएंगे नहीं हमें। नहीं तो वापस नहीं, बहुत पुरानी बात है। अपनी पर्सनालिटी की आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? कॉम्प्लीमेंट्स के हिसाब से प्योरली आवाज। आवाज, हाँ, दैट्स ट्रू। अच्छा, आपने इतने सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, उनसे बात की, और आपका फेवरेट अब तक का कौन सा इंटरव्यू रहा है? बहुत सारे, लेकिन मैं अटल जी को काफी फेवरेट और मुश्किल दोनों में रखूंगा, क्योंकि तो धीरे धीरे बोलते थे, फिर जब मूड में आते थे फिर बोलते थे वो, तो और बोलते तो खैर बहुत ही अच्छा थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो धीरे से अपना आगे बोलते थे, और फिर चेयर में लीन करके, यू नो, लाइक अ ब्यूटीफुल लाफिंग बुद्धा, ही वुड लीन बैक इनटू द चेयर। तो यू नो, लालू, ग्रेट फन। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगर हिस्ट्री से या प्रेजेंट टाइम में कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी, कोई भी जिसका इंटरव्यू आपने अभी तक नहीं लिया है, आप लेना चाहते हैं, वो कौन होगा और उनसे आप क्या पूछेंगे? डोनाल्ड ट्रम्प। और मेरा सीधा सवाल होगा दो, व्हाई कांट ही कीप हिज माउथ शट एंड फिक्स हिज हेयर? तो ये दो चीज मेरी बड़ी तमन्ना है, अगर डोनाल्ड ट्रम्प मिल जाए तो मैं उनसे पूछूंगी, वो थोड़ा कम बोला करिए, बाल ठीक कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है, सही बात है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमसे बात करके, मुझसे बात करके आपको कैसा लगा? ये शो कैसा लगा आपको? Absolutely lovely. And नमिता, आप जैसे थे वैसे ही अभी भी दिखते हैं आप, और मैं अभी भी बस अड्डे पर आपका इंतजार कर रहा हूँ कि क्या ये बस कभी इधर से होके गुजरेगी। लेकिन it was lovely. It was very lovely. Your questions were witty, nice, and also very topical and sensitive, which is important. Every interview doesn't need to be fun. It's also important you have fun, but take out the pertinent point. और बार-बार मैंने जानबूझकर इसीलिए इस इंटरव्यू के दौरान आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं बॉलीवुड में, मैंने उसका एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर मीडियम की इंडस्ट्री है, कि कैसे वो चेंज हुई। तो जब तो चेंज तो मीडिया भी हो सकता है कल। सो आई थिंक योर क्वेश्चंस आर वेरी पर्टिनेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड, इंडिया की तरफ मैंने भी परिवर्तन की एबीपी के लिए पूरी सीरीज इंग्लैंड से की थी, तो मस्त लोगों को यहाँ भी एहसास नहीं हो रहा है कि पोस्ट चाइना इक्वेशन में पूरी दुनिया में बहुत लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। We need to change in a good direction. Yeah. So thank you so much for talking to us. And lovely, absolutely lovely. Bit of delay, हम लोग बात नहीं कर पाए, लेकिन जब बात हुई तो इत्मीनान से हुई, तसल्ली से हुई। Thank you so much. Thank you. Seriously.